एक ही डायनामिक टावर एक ऐसी बिल्डिंग है जिसे आर्किटेक्ट डेविड फिशर ने ऐसा डिजाइन किया है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये बिल्डिंग कोई आम बिल्डिंग नहीं है। इस बिल्डिंग का हर एक फ्लोर अपनी जगह पर रोटेट करता है। इस बिल्डिंग में कुल 80 फ्लोर्स हैं जो हर वक्त घूमते रहते हैं। इस बिल्डिंग के हर एक फ्लोर को पूरी तरह से रोटेट करने में 3 घंटे लगते हैं। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग के हर एक फ्लोर का कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं बल्कि एक हाईटेक फैक्ट्री में हुआ था, जिसे बाद में असेंबल किया गया। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग बड़ी आसानी से अपने फ्लोर को घुमा के किसी भी डायरेक्शन का लुत्फ उठा सकते हैं। इस बिल्डिंग के हर एक फ्लोर के बीच में विंड टर्बाइन्स लगे हुए हैं जिससे इस बिल्डिंग को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। क्या आपको इस बिल्डिंग के बारे में पता था? हमें कमेंट करके। वही की डायनामिक टावर इस ताजमहल के ऊपर से कभी हवाई जहाज नहीं उड़ते क्या? दोस्तों, शेर को भले ही जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन वो कभी भी गेंडे और हाथी से लड़ना नहीं चाहता और हमेशा ही उनसे दूर रहता है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया की सबसे तीखी मिर्च द कैरोलिना रैपर है। ये इतनी तीखी है कि इसको ज्यादा खाने से आपकी मौत भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 3, एक सर्वे के अनुसार दिल्ली में हर साल तकरीबन 4672 लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से होती है। फैक्ट नंबर 4, जब एक कौवे की मौत हो जाती है तो सैकड़ों कौवे इकट्ठे होकर उसकी मौत का मातम मनाते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है कि हाउलर नाम के बंदर की चीख 5 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है। फैक्ट नंबर 6, कैमरे के साथ पहली बार मोबाइल फोन साल 2000 में जे फोन कंपनी द्वारा बनाया गया था। इस मोबाइल का नाम JSH4 था। फैक्ट नंबर 7, एक आम इंसान अपने पूरे जीवन काल में अपने दिमागी क्षमता का केवल 10% ही उपयोग करता है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया का सबसे बड़ा केचुआ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है जिसकी लंबाई 12 फुट और मोटाई 10 इंच होती है। फैक्ट नंबर 9, हर साल आसमान से चमकने वाली बिजली के कारण 1500 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, जब इंसान रोना शुरू करता है तो वो और भी पुरानी बुरी बातों को याद करने लगता है। इस ताजमहल के ऊपर से कभी हवाई जहाज नहीं उड़ते क्या? आपने कभी ये सोचा है? ताजमहल के 7.4 किलोमीटर के अंडर में कोई भी एरोप्लेन नहीं फ्लाई कर सकता। इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगाया हुआ है और वो एरिया नो फ्लाई जोन के अंडर में आता है। इसके पीछे कारण समझने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि नो फ्लाई जोन होता क्या है। किसी भी कंट्री का एक ऐसा प्लेस जहाँ पर कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ सकता है, उस एरिया को हम नो फ्लाई जोन कहते हैं या एयर एक्सक्लूजन जोन कहते हैं। और गाइस, इंडियन गवर्नमेंट ने 2006 में ये लागू कर दिया था कि 7.4 किलोमीटर के अंडर ताजमहल के ऊपर से कोई भी एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर सकता है। क्या आपको अमेजिंग फैक्ट पहले से पता था? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे टोनी स्टार्क इंडिया में किसकी शादी अटेंड करने आए थे? दोस्तों, आपने स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा ही होगा कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर एक इंडियन आउटफिट में वेडिंग अटेंड कर रहे थे। लेकिन ये जान के आपको थोड़ी हैरानी होगी कि इस मूवी में टोनी स्टार्क को इस आउटफिट में सिर्फ एक कवर के लिए दिखाया गया है ताकि ऑडियंस को लगे कि वो इंडिया में है। ये कहीं पे मेंशन नहीं है कि वो शादी एक्चुअली किसकी थी। अब सवाल आता है कि वो इंडिया में कर क्या रहे थे। तो बता दें, आपने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में लास्ट सीन में देखा ही होगा कि हल्क एक एयरक्राफ्ट में बैठ के कहीं गायब हो जाते हैं और ब्रूस बैनर कलकत्ता से ही बिलोंग करते थे। तो टोनी स्टार्क को लगा शायद वो अपने घर वापस चले गए। टोनी स्टार्क इंडिया में किसकी शादी अटेंड? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दुनिया के सबसे मशहूर हीरे कोहिनूर के बारे में 2 अमेजिंग फैक्ट जानेंगे। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1, कोहिनूर दुनिया का सबसे मशहूर हीरा है। इस अनमोल हीरे की खोज वर्तमान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में खुदाई के दौरान हुई थी। लेकिन ये कब बाहर आया? सबसे पहले किसने इसे देखा? इसका कोई प्रमाण दर्ज नहीं है। एक समय में इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। कोहिनूर जब खदान से निकला था तो ये 793 कैरेट का था। वर्तमान में ये 105.6 कैरेट का रह गया है। इसका वजन 21.6 ग्राम है। कोहिनूर की वर्तमान कीमत लगभग 150,000 करोड़ रुपए है। वर्तमान में ये हीरा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज का हिस्सा है। फैक्ट नंबर 2, कोहिनूर हीरे से एक मान्यता जुड़ी हुई है कि ये हीरा श्रापित है। कहा जाता है कि इस हीरे की चमक ने कई सल्तनत के राजाओं का सूर्य अस्त कर दिया। ये हीरा सिर्फ औरतों और संतों के लिए ही भाग्यशाली है। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसे घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह कहानी है केट सेप्सफोर्ड नाम के बच्चे की, जो हमेशा ही जिज्ञासु रहता था, जो दुनिया घूमना चाहता था। उसके माता पिता जितना हो सकता था उसे घुमाने ले जाते थे, परंतु हमेशा उसे कम ही लगता था। उसे और घूमना था और दुनिया जाननी थी। इसलिए एक दिन वो अपने घर से भाग गया और खुद ही दुनिया घूमने का विचार किया। वो भागकर जा पहुंचा सिडनी एयरपोर्ट, जहां जापान जाने वाली एक प्लेन रवाना होने वाली थी। उस बच्चे के पास प्लेन में जाने के लिए टिकट नहीं थे, पर उसे तो कैसे भी करके दुनिया घूमनी थी। इसीलिए वह प्लेन के उस कंपार्टमेंट में जाकर छुप गया जहाँ प्लेन के पहिए टेक ऑफ के बाद रिट्रैक्ट होते हैं। प्लेन अपने निर्धारित समय पर टेक ऑफ हुआ और कुछ देर बाद जब कंपार्टमेंट खुला तो उसके अंदर बैठा 14 साल का बच्चा लगभग 200 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। सिडनी एयरपोर्ट में मौजूद कई लोगों ने इस दिल दहला देने वाले दृश्य को देखा। उनमें से जॉन गिल्पिन नामक कैमरामैन ने अचानक इस तस्वीर को खींच लिया, जिसे देखकर कईयों के होश उड़ गए। दुनिया घूमने की मान लो कि आप बहुत ही खतरनाक जगह पे फंसे हो। वहाँ से बाहर निकलने के मात्र 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है डोर ऑफ डेथ, खोला तो गए। दूसरा दरवाजा है कौन बनेगा करोड़पति।
एक समय था जब अलार्म जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन जिन लोगों में सुबह जल्दी उठने का जुनून था उन लोगों ने मोमबत्ती को ही अलार्म बना दिया। दरअसल उन्हें अंदाजा था कि कितने समय में कितनी मोमबत्ती जल जाती है। इसी अंदाजे से लोग मोमबत्ती के उस हिस्से में लोहे की कील लगा देते थे जिस हिस्से में उन्हें सुबह होने का अंदाजा था। फिर मोमबत्ती जैसे ही पिघलकर कील तक पहुंचती थी, लोहे की कील नीचे गिरती थी जिसकी आवाज से लोग सुबह जल्दी उठ पाते थे।